हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल गणित शाला बाय गगन। और मैं हूं आपकी टीचर गगन शर्मा। आज मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए लेके आई हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि है आपके चैप्टर 3 लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड। इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं, इसका पार्ट 1, जिसमें हमने बाकी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे एक्सेप्ट वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि अगर हम एक ही वीडियो में सारा कवर करते तो वो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए वर्ड प्रॉब्लम्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है वो पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं। पार्ट 2 के अंदर अभी हम डिस्कस करेंगे एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो चलिए फटाफट देखते हैं इनको। ये स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जो वो एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले बेटा हम एक रफ में एक छोटा सा टेबल बनाएंगे और उस रफ पोर्शन में हमने लिखना क्या है। देखिए, हमेशा जब भी एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करनी होती है तो वहाँ पे हमेशा दो लोगों की एज के बीच में कंपैरिजन जो है वो आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन को रीड करके आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक मैन है और एक उसका सन है। इन दो लोगों की एज के बीच में हमें कंपैरिजन किया हुआ है और यहाँ पे हम लिखेंगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फाइन। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को रीड करना है। पहले 5 years hence a man's age will be 3 times the age of his son. 5 years ago the man was 7 times as old as his son. Find their present age. तो हमेशा जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है हमें दो केस दिए होते हैं, या तो पास्ट और प्रेजेंट के एजेस के बीच में कंपैरिजन किया होगा, या प्रेजेंट और फ्यूचर के एजेस के बीच में कंपैरिजन किया होगा, या फिर पास्ट और फ्यूचर के बीच में कंपैरिजन किया होगा। जैसे यहाँ पे यू फर्स्ट टाइम लिखा है उन्होंने 5 year hence, hence मतलब फ्यूचर, तो 5 साल बाद की एजेस के बीच में कंपैरिजन है। और 5 years ago 5 साल पहले मतलब पास्ट के बीच में कंपैरिजन है। तो पास्ट और फ्यूचर दो केसेस हमें दिए हुए हैं। मान लीजिए मैन की प्रेजेंट एज x है और सन की प्रेजेंट एज y है। अब 5 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी, दैट विल बी x - 5। और यहाँ पे y की मतलब बेटे की 5 साल पहले की एज कितनी हो जाएगी, y - 5। इसी तरीके से 5 साल बाद कितनी एज होगी, मैन की एज हो जाएगी x + 5 और सन की एज हो जाएगी y + 5। अब इन एजेस के बीच में हमें क्या रिलेशन दिया हुआ है। पहला रिलेशन दिया है 5 year hence मैन्स एज विल बी 3 times द एज ऑफ सन। तो मैन की एज सन की एज के 3 times के इक्वल है, मतलब दिस इज इक्वल्स टू 3 times द एज ऑफ सन। जब भी यहाँ पे 3 times एज करना है तो ये y + 5 के ऊपर होल के ऊपर हमें ब्रैकेट बनाना है। ऐसे ही पास्ट का हमें क्या रिलेशन दे रखा है, 5 years ago the man was 7 times as old as his son। मतलब 5 साल पहले आदमी की जो भी एज थी वो अपने सन से 7 टाइम्स था, तो इंटू 7 y - 5। तो दो इक्वेशंस बन गई हमारी। अब बस हमें इसको प्रॉपरली राइट करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखते हैं। लेट द प्रेजेंट age of man and his son be x years and y years respectively, which implies age of man and his son after 5 years will be, what will be their ages after 5 years, x + 5 years and y + 5 years. Also age of man and his son 5 years ago
5 साल पहले का भी केस है, एंड दैट विल बी व्हाट, x minus 5 years and y minus 5 years. Now according to question हमें क्या रिलेशन दे रखा है, यही जो 2 इक्वेशंस यहां से बनी है यही हमने लिखनी है। यहां पे हमारे पास क्या आया, दैट इज x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स y माइनस 5 एंड सेकेंड वॉज x प्लस 5 शुड बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स y प्लस 5। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, -35, ये तो सिंपल अलजेब्रा है जो हम अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद x और y वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, x माइनस वाई एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 30 एंड x माइनस 3y is equals to 10. Now let's say this is my equation number 1 and this is my equation number 2. Now what we have to do is subtract equation 2 from 1. फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या मिलेगा देखिए, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -30 और दूसरी इक्वेशन को बिल्कुल इसके नीचे लिख लेंगे। वैसे तो आप लोगों को ये आना चाहिए, ये आपका एलिमिनेशन मेथड से सब्ट्रैक्शन है, तो आई एम एज्यूमिंग कि आपको ये आता है पहले से ही। सो y इज इक्वल्स टू 10, तो मतलब y की वैल्यू आ गई 10। अब इस वैल्यू को आप इन दोनों इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 में डाल लीजिए चाहे 2 में, किसी भी एक इक्वेशन में डाल लेंगे और वहां से x की वैल्यू डालेंगे। सो लेट अस पुट y इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 10 एंड फ्रॉम हियर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 10, दैट इज x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 30, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 40। तो देखिए x की वैल्यू आ गई 40, y की वैल्यू आ गई 10 और लास्ट में हम लिख देंगे हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज 40 years and his son's age is 10 years. फाइन। तो अगर आप इस तरीके से एक छोटा सा टेबल रफ में बनाकर उसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं सिमिलर पैटर्न के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास सेकेंड एग्जांपल है, इसमें देखिए क्या गिवन है हमें, अ फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 children. आफ्टर 5 years his age will be 2 times the sum of their ages. Find the present age of the father. हमें फादर की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे भी देखिए अगर मैं उसी टेबल को कंस्ट्रक्ट करूँ जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो जो 2 पर्सन जिन दो इंसानों के बीच में एज का कंपैरिजन हो रहा है वो है, एक तो फादर है और दूसरा है हिज चिल्ड्रन। यहाँ पे 2 लोग हमने कलेक्टिवली लेने हैं। वहाँ पे हमने एक मैन और उसका एक सन लिया था, यहाँ पे फादर और हिज चिल्ड्रन की, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रंस की एज को कलेक्टिवली 2 बच्चों की एज है लेकिन दोनों को कलेक्टिवली एक ही वैल्यूज हमने कंसीडर करना है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लिख लेंगे यहाँ पे। ये जब भी आपके पास एज रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप इस तरीके से फटाफट बना लेंगे अपना टेबल। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब फादर्स एज इज 3 times द सन ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 children। तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, उसने पास्ट या फ्यूचर का कोई रेफरेंस नहीं दिया, तो ये प्रेजेंट में है। तो मान लीजिए प्रेजेंट में फादर की एज x है और जो 2 बच्चे हैं दोनों बच्चों की एजेस का जो सम है,
सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, हमने वो y ले लिया. ठीक है जी. सन फादर की प्रेजेंट एज x है और जो बच्चे हैं उनकी एजेस का सम हमने y ईयर्स ले लिया है. आफ्टर 5 ईयर्स मतलब हम कहाँ चले गए, फ्यूचर में. अब फ्यूचर का रेफरेंस है आफ्टर 5 ईयर्स का, तो 5 ईयर्स के बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी, x+5. और 5 ईयर्स के बाद बच्चों की एज कितनी हो जाएगी. अच्छा, यहाँ पे ना अब मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं कि बच्चों की एज y+5 ईयर्स हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे ये जो y है ये दो बच्चों की एज को ऐड करके बनाया. मान लो कि एक बच्चे की एज y1 है और दूसरे की एज y2 है, और दोनों को ऐड करके आंसर हमारे पास y आ गया है. ठीक है. लेकिन अब जब हम 5 साल बाद जाएंगे तो 5 साल y1 के एज में ऐड हो जाएंगे, 5 साल y2 की एज में ऐड हो जाएंगे. तो टोटल कितने ऐड हुए हमारे पास, 10 ईयर्स ऐड हो गए. 5 y1 की एज में ऐड होंगे, 5 y2 की एज में ऐड होंगे. तो टोटल सम के अंदर 10 ईयर्स ऐड हो जाएंगे. सो द सम ऑफ the ages of the children after 5 years will be y+10. करेक्ट. अब देखिए हमने इक्वेशंस क्या बनाई है. पहले उसने बोला है कि जो फादर की एज है प्रेजेंट में वो 3 टाइम्स है, और 5 ईयर्स के बाद में जो है वो 2 टाइम्स एज हो जाती है. तो चलिए इसको इक्वेशंस के फॉर्म में हम लिखना शुरू करते हैं. पहले प्रॉपरली हम अपना फॉर्मेट लिखेंगे. फॉर्मेट के हिसाब से वी विल राइट डाउन लेट एज, प्रेजेंट एज लिखेंगे यहाँ पे. लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years and sum of his children's age be y years. Then age of father after 5 years कितना हो जाएगा, दैट विल बी x+5 years. And sum of ages of his children after 5 years will be equals to y+5 right. 2 बार ऐड हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू y+10 years. 5 साल एक बच्चे की एज में ऐड हुआ और 5 साल दूसरे बच्चे की एज में ऐड हो गया, तो टोटल 10 years ऐड हो गए. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, पहले उसने बोला है दैट फादर्स एज इज 3 times द सन्स एज. तो आज प्रेजेंट के टाइम में फादर की एज सन की एज का 3 times है. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकेंड इक्वेशन में वो कहता है दैट आफ्टर 5 years द एज ऑफ द फादर विल बी 2 times द एज ऑफ द सम ऑफ देयर एजेस. तो 5 साल बाद फादर की एज कितनी हो गई, x+5. एंड x+5 इज इक्वल टू व्हाट, 2 times the sum of the ages of the children. So that will be equals to 2 times the sum of ages of the children after 5 years. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा x+5 इज इक्वल्स टू 2y+20. फाइन. तो दैट मीन्स दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2.
नाउ फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे हम बहुत इजीली एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर पाएंगे. देखिए, आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और आप सब्सटीट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे हम देखिए x=3y, ऑलरेडी आपका सब्सटीट्यूशन मेथड बहुत इजीली अप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड को अप्लाई करेंगे. सो फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह पे मैं 3y लिख दूंगी, सो दैट विल बी 3y + 5 इज इक्वल्स टू 2y + 20. y वाली टर्म्स को एक तरफ हमने ट्रांसपोज कर लिया और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, तो हमें आ गया y इज इक्वल्स टू 15. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. अब 1 या 2 किसी में भी डाल सकते हैं, बट 1 में इजीली मिल जाएगा तो 1 में डाल देंगे. दैट विल बी y इज इक्वल्स टू 3 × y, और y की वैल्यू क्या है 15, विच इज इक्वल्स टू 45. दैट मीन्स फादर की x की वैल्यू है 15, तो x क्या था, फादर की एज. हेंस एज ऑफ फादर is 45 years, and this is your required answer. Fine students, I really hope कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है, एज रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, वो इजीली आपको समझ में आए होंगे, आप अच्छे से इसको अब सॉल्व कर पाएँ. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है, जो भी आपको क्वेश्चंस करवाए गए हैं वो आपको समझ में आया है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से समझ पाएँ. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं और भी इस चैप्टर से रिलेटेड और पूरे सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस को अपलोड करूँगी, और ताकि आप उसको अच्छे से देख पाएँ, समझ सकें. थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड हैव अ ग्रेट फ्यूचर. जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, एंड कीप प्रैक्टिसिंग.